हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। बच्चों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की टच पैड बुक का क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नेम है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल 2016 का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस, और फंक्शंस में हम जानेंगे मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में। यदि आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी समझ सकते हैं। उसमें हमने सभी टॉपिक्स को क्लियर किया है। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो नाउ फर्स्टली जानते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। फंक्शंस एक्सेल में सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दोनों को करने के लिए प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं। मीन्स यदि आपको कोई भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है तो एक्सेल में आप प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज में उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें प्री डिफाइंड जो फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें फंक्शन बोलते हैं। दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज़। ये जो फंक्शंस होते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वैल्यूज़ दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आर इनपुट टू द फंक्शंस। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? ये फंक्शंस में इनपुट किए जाते हैं। दीज आर्ग्यूमेंट्स कैन बी नंबर और टेक्स्ट। और ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये नंबर या टेक्स्ट दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। द वैल्यू शुड बी गिवन इन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। और जो भी वैल्यू दी जाती है वो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में दी जाती है। ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस क्या होता है? देखिए, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है एंड ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। सो इन दोनों के बीच में वैल्यू को दिया जाना चाहिए, ये यहाँ बताया गया है। अब यहाँ पर रूल्स फॉर यूजिंग फंक्शन, फंक्शन को यूज करने के जो रूल्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। क्या रूल्स होते हैं फंक्शन को यूज करने के? फर्स्ट रूल है ऑल एक्सेल फंक्शंस मस्ट बिगिन विद इक्वल साइन। जितने भी एक्सेल के फंक्शंस हैं वो सभी के सभी इक्वल साइन के साथ शुरू होने चाहिए। यानी जो भी फंक्शन लिखा जाएगा, जो भी फॉर्मूला लिखा जाएगा, यानी फंक्शन प्रीडिफाइंड फॉर्मूला है तो हम इन्हें फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो जो भी फंक्शन या फॉर्मूला लिखा जाएगा उसे इक्वल साइन से स्टार्ट करना होता है। सेकेंड है फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम। फंक्शन एक वैलिड एक्सेल नेम में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से कोई भी फंक्शन बना दें। नहीं, जो एक्सेल में डिफाइन है केवल वही फंक्शन चल सकते हैं। तो ये एक्सेल नेम में होने चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। फंक्शन जो होंगे वो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस को फॉलो करने चाहिए। मीन्स हर एक फंक्शन में ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फंक्शंस मस्ट कंटेन एन आर्ग्यूमेंट विद इन इट। अधिकांश जो फंक्शन होते हैं उनमें जो जिनके अंदर जो है आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। मीन्स अधिकतर जितने भी फंक्शन होते हैं सब में आर्ग्यूमेंट होता है। कुछ ही फंक्शंस होते हैं जिनमें आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। तो इसमें कहा गया है कि जितने भी अधिकांश जितने भी फंक्शन हैं उन सभी में आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। नाउ कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। फंक्शन की कैटेगरीज के बारे में जान लेते हैं। एक्सेल प्रोवाइड्स मैनी कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, सम ऑफ देम आर। एक्सेल कई तरह की कैटेगरी के फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर है स्टैटिस्टिकल फंक्शन। ये कौन से फंक्शन होते हैं, इनका क्या यूज होता है, ये बताया गया है यहाँ पर। कैलकुलेट्स द मैक्सिमम मिनिमम एवरेज एटसेट्रा ऑफ ए सेट ऑफ न्यूमेरिक डेटा। एक न्यूमेरिक डेटा के सेट को उसको मैक्सिमम उसका कैलकुलेट करना, मिनिमम कैलकुलेट करना या एवरेज कैलकुलेट करना इत्यादि को जो कैलकुलेट करता है वो न्यूमेरिक डेटा को कैलकुलेट करने के जो फंक्शंस होते हैं वो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कहे जाते हैं। यानी यदि आपको मैक्सिमम अमाउंट निकालनी है कि बहुत सारे नंबर्स हैं उनमें से सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, बहुत सारे नंबर्स में से सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, या फिर एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो तब स्टैटिस्टिकल फंक्शन का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है डेट एंड टाइम फंक्शंस। कैलकुलेट द डे मंथ एंड ईयर इन अ डेट। ये सबसे पहले तो डेट फंक्शन क्या करता है? डेट फंक्शन डे मंथ और ईयर को कैलकुलेट करता है डेट में से। एंड द आर मिनट्स एंड सेकेंड्स आर एट ए पर्टिकुलर टाइम। और एक पर्टिकुलर टाइम पर आर, मिनट और सेकेंड को कैलकुलेट करता है टाइम फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शंस काम करते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल फंक्शंस। कैलकुलेट द स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। ये मैथमेटिकल फंक्शन में क्या होता है कि जैसे स्क्वायर रूट है या एब्सोल्यूट वैल्यू है एक नंबर की तो उसको कैलकुलेट करता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स के प्रोडक्ट को कैलकुलेट करता है। तो मैथमेटिकल फंक्शन इसके अलग भी बहुत सारे कैलकुलेशन करता है, लेकिन इसका मेनली काम जो होता है वो इस तरह की वैल्यूज़ को, नंबर्स को कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट है लॉजिकल फंक्शंस। इवेल्युएट कंडीशन सच एज x इज ग्रेटर देन 5 एंड गिव द रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। ये कंडीशंस को इवेल्युएट करता है, कंडीशंस को चेक करता है कि जैसे कि x ग्रेटर देन 5, x 5 से बड़ा है। यदि x 5 से बड़ा है तो ये ट्रू दिखाएगा, और अगर x 5 से छोटा है तो ये बताएगा कि नहीं, x 5 से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स है। तो ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट को देता है।
नेक्स्ट है टेक्स्ट फंक्शन, परफॉर्म अ नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स। ये जो टेक्स्ट फंक्शन होता है ये स्ट्रिंग्स पर, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, जैसे कि एक लाइन, जैसे कि आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड बॉय, यू आर यू आर गुड, या फिर कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है। उस स्ट्रिंग के ऑपरेशन में कई तरह से उसका ऑपरेशन करता है, जैसे दैट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर लाइक हेलो, फ्रेंड, कंप्यूटर एटसेट्रा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कैरेक्टर, जैसे कि कोई हेलो लिखा हुआ है, फ्रेंड लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, इस तरह से पैरेंथेसिस के बीच में, सच एज फाइंडिंग द लेंथ ऑफ इस स्ट्रिंग। अब ये क्या करेगा, टेक्स्ट फंक्शन में कुछ इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं इसमें, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें कि स्ट्रिंग की लेंथ को ढूंढा जा सकता है। जो इन टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ा जा सकता है उस फंक्शन के द्वारा। सर्चिंग फॉर वन स्ट्रिंग इनसाइड अनदर, और एक स्ट्रिंग में से दूसरी स्ट्रिंग के बारे में ढूंढा जा सकता है। तो इस तरह से टेक्स्ट फंक्शन बहुत सारे ऑपरेशन करता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन है इसके अंदर, तो इनको करने के लिए टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस दीज कैटेगरीज इन डिटेल। चलिए अब इन कैटेगरीज को हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मैथमेटिकल फंक्शन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शंस, पर्पस एंड एग्जाम्पल्स। ये अभी हम यहाँ पर थियोरेटिकल समझेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सेल पे भी इसको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर फंक्शन में बताया गया सम फंक्शन है, जिसके आगे पैरेंथेसिस में रेंज बताई गई कि आपको रेंज लेनी है। इट रिटर्न्स द सम ऑफ रेंज। ये क्या करता है, ये रेंज के जो हम रेंज लेंगे उसको सम वापस देगा, यानी जो भी आप काउंटिंग रेंज में लेंगे, जो भी वैल्यूज आप रेंज में लेंगे उसको वापस उसके टोटल को दिखाएगा, ना कि रेंज को दिखाएगा। यानी इसका काम क्या है, सम का काम क्या होता है, जोड़ना। तो जो भी आप इसके पैरेंथेसिस में रेंज के अंदर लेंगे, या जो भी वैल्यू आप इसमें लिखेंगे रेंज के अंदर, तो उसका सम दिखाएगा। ये वैल्यू क्या देगा, उसका सम दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया इनपुट और इक्वल्स का साइन लगा के सम का फॉर्मूला लगाया गया है, और 4 8 12 16 लिखा हुआ है। तो ये आउटपुट में दिखाएगा 40, इसका टोटल करके दिखाएगा। देखिए 8 4 12, 12 12 24, 24 6 30 एंड 10 40। सो आउटपुट आ जाएगा 40। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के में भी रेंज ली गई है। इट मल्टीप्लाइज द वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल। ये क्या करता है, ये फॉर्मूला करता है, जो भी सेल में की रेंज ली गई है उन वैल्यूज को ये मल्टीप्लाई करता है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। यदि आपको 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज का मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई करता है, इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये रिटर्न में मल्टीप्लाई वैल्यू की मल्टीप्लाई दिखाएगा। जैसे इनपुट प्रोडक्ट यहाँ पर लगाया गया इक्वल्स का साइन लगा के 4 2 एंड 8, 4 2 जा 8 एंड 8 8 जा 64। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में, तो यहाँ आउटपुट 64 आ जाएगा। नेक्स्ट है मॉड, नंबर एंड डिविजर। अब देखिए ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिवाइजर। अब ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है कि ये रिमाइंडर दिखाता है। जब एक डिवाइजर के द्वारा किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है, तो जब डिवाइड करके उसमें जो भी रिमाइंडर बचता है, चाहे वो 0 बचे या फिर कोई 2 3 कुछ भी बच सकता है, तो वो जो रिमाइंडर दिखाता है वो ये दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इनपुट किया हमने और इक्वल्स का साइन लगा के मोड का फॉर्मूला लगाया एंड 8 एंड 5 लिखा है। 8 है नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और 5 से हम डिवाइजर है इसका। एंड जैसे ही हम 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जो 5, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3। तो इस तरह से ये 3 आउटपुट दिखा देगा। नेक्स्ट है SQRT और इसके आगे नंबर। इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। ये क्या करता है, ये जो भी नंबर आप रेंज में लेंगे उसका स्क्वायर रूट आंसर में देगा, मीन्स रिटर्न में ये स्क्वायर रूट देगा। तो यदि यहाँ पर स्क्वायर रूट है हमारा, स्क्वायर SQRT लगाया फार्मूला और ये इक्वल्स का साइन लगाया गया है और 81 लिखा गया है, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, ये 9 दिखा देगा यहाँ पर डायरेक्टली। तो ये रिटर्न करेगा इसका स्क्वायर रूट। देन है इंट एंड नंबर। इंट क्या होता है, इंट का मीन्स है इंटीजर। सो इट राउंड्स नंबर टू एन इंटीजर वैल्यू। ये इंटीजर वैल्यू को दिखाता है, मीन्स ये राउंडेड फिगर को दिखाता है। जो भी वैल्यू आप डालेंगे, जैसे कि यदि आपने कोई डेसिमल वैल्यू डाली और उस डेसिमल वैल्यू को ये इंटीजर वैल्यू का पार्ट दिखाएगा, डेसिमल का पार्ट नहीं दिखाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स का साइन इंट एंड 14.25 दिखाया। तो ये देखिए 25 जो है 0.25 जो है, 25 नहीं बोलेंगे इसे 0.25 बोलेंगे। तो ये जो 0.25 है ये डेसिमल वैल्यू है, और ये जो पार्ट है ये इंटीजर पार्ट है, तो ये केवल इसका इंटीजर पार्ट दिखाएगा। तो इंट क्या करता है, ये डेसिमल वैल्यू को हटा देता है, ओनली इंटीजर वैल्यू को दिखाता है। नेक्स्ट है पावर। इसके आगे है नंबर एंड कॉमा लगा के पावर। इट रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू सम पावर। ये क्या करता है, ये कुछ पावर के लिए नंबर को रेज करता है और उसका रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि इनपुट किया इक्वल्स का साइन किया पावर एंड 5 एंड कॉमा 3 लगाया।
नंबर हो गया 5 एंड पावर है उसकी 3, तो ये इसकी पावर चलाएगा। सो ये इसका पावर निकालेगा 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो यहाँ पर आउटपुट दिखाएगा 125। तो ये कुछ पावर्स को रेज करता है। एक नंबर जो भी आप लिखेंगे उसकी जितना भी आपने पावर लिखा है उस नंबर की पावर को ये दिखाएगा। नेक्स्ट है काउंट। काउंट एंड इसके आगे है रेंज। इट रिटर्न्स द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेलेक्टेड रेंज। ये क्या करता है, ये फंक्शन सेलेक्ट की गई रेंज में जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको काउंट करता है। मीन्स जितने भी नंबर्स आपने लिखे हैं वो कितने नंबर्स लिखे हैं वो उस रेंज में से उनकी काउंटिंग दिखा देगा कि इतने नंबर्स हमारी इतनी रोज में लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स काउंट 4 8 एंड 12। यहाँ 3 नंबर्स की रेंज ली गई है, तो यहाँ पर ये बताएगा कि आउटपुट में 3 कि 3 काउंट किए गए हैं, 3 नंबर्स यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है राउंड एंड नंबर ऑफ डिजिट्स। देखिए नंबर कोमा नंबर ऑफ डिजिट्स। इट रिटर्न्स अ नंबर आफ्टर राउंडिंग टू द स्पेसिफाइड डिजिट। ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है राउंडेड फिगर को। जो भी वैल्यू आप लेंगे उसको राउंडिंग फिगर में दिखाएगा, नंबर्स को राउंड करके दिखाएगा। राउंड का मीन्स होता है कि उसको एक लिमिटेड डेसिमल तक दिखाएगा। जैसे कि मैनी टाइम्स आप जब कुछ भी डिवाइड करते हैं तो उस डिवाइड करने के बाद उसका जो वैल्यू आती है वो पॉइंट्स में आती है और 66666.6666667 इस तरह से आती है। तो इतनी लंबी वैल्यू तो कभी भी नहीं रखी जाती है, तो उसको एक राउंडेड फिगर में लाने के लिए हम राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। इक्वल्स का साउंड लगा के राउंड हमने फॉर्मूला लिखा एंड यहाँ पर लिखा गया पैरेंथेसिस में 35.66666 कोमा 2। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 लिखने के बाद ये जो 2 है ये नंबर ऑफ डिजिट, कितनी डिजिट तक, कितनी डेसिमल तक आप लेना चाहते हैं, तो ये उस डेसिमल तक दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर आउटपुट है 35.67। देखिए यहाँ पर 67 क्यों आया है, 7 क्यों आया है, क्योंकि 6 के बाद 5 या 5 से अपर वैल्यू आ जाती है तो उसमें प्लस 0.01 हो जाता है। तो इस तरह से 35.67। मैथ में भी ये रूल होता है, आपने सीखा भी होगा ये रूल, तो ये भी इसी तरह से दिखाएगा। नेक्स्ट है एबीएस एंड कोमा एंड पैरेंथेसिस में नंबर। इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर। ये क्या करता है, ये दिए गए नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि जैसे एबीएस हमने लिखा एंड -25 किया तो ये 25 रिटर्न वैल्यू देगा। मीन्स माइनस को यहाँ से खत्म कर देगा और इसे पॉजिटिव में ले आएगा, प्लस में दिखाएगा। तो इस तरह से ये सारे हमारे हो जाते हैं ये फंक्शंस। अब इन फंक्शंस को हम डायरेक्टली एक्सेल में सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पर शीट ऑलरेडी बनाई हुई है एक्सेल की एंड यहाँ हम जूम कर लेते हैं और देखिए सबसे पहले है सम फंक्शन। तो इसे हम समझते हैं सम फंक्शन को। यहाँ पर हम इक्वल्स का साइन लगाएंगे एंड सम फंक्शन में हम यहाँ पर SUM लिखेंगे सम एंड पैरेंथेसिस को ऑन करेंगे एंड यहाँ पर हम कोई 2 या 3 वैल्यू डाल लेते हैं, जैसे 23 रेंज के लिए एंड 45 एंड 67 एंड इसको हम पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं एंड देन एंटर। तो देखिए यहाँ पर इसका टोटल दिखा दिया इसने 135। आप यदि यहाँ से टोटल करेंगे 23 45 एंड 67 तो 135 ही दिखाएगा। देन प्रोडक्ट में जाते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ पर इक्वल्स लगाते हैं एंड प्रोडक्ट। देखिए प्रो लिखते ही यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए ये आ गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर पैरेंथेसिस भी अब लग कर आएगा। अब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है और हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं 45.2 एंड अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब ये यहाँ पर 90 दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन करेगा 45 की 2 से। मोड, अब मोड में हम यहाँ पर इक्वल साइन लगाते हैं MOD। देखिए मोड आ चुका है और अब हम इस पर डबल क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर अब हम नंबर, सबसे पहले बोल रहा है नंबर लिखें एंड फिर डिवाइजर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर 23 एंड कॉमा और हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं एंड क्लोज किया पैरेंथेसिस को, एंटर किया। तो देखिए 23 को 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा एंड 2 1 जा 2 अगेन करेंगे तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। मॉड यानी रिमाइंडर दिखा दिया इसने कि यहाँ पर 1 रिमाइंडर रहेगा। स्क्वायर रूट करते हैं इक्वल्स टू एंड यहाँ पर SQ, ये देखिए स्क्वायर रूट आ गया है। अभी हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया था इस पर, लेकिन एक तरीका और है, कीबोर्ड से भी हम कर सकते हैं। कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है, उसको हम टैब को प्रेस करेंगे तो अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर पैरेंथेसिस भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, नंबर। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 81 ही ले लेते हैं हम यहाँ पर। हम देखते हैं हमारा क्या निकालता है। ये 9 दिखाना चाहिए इसको, तो ये देखिए 9 दिखा दिया इसने। इंटीजर वैल्यू दिखाता है, इक्वल्स का साइन लगाया, इंट लिया एंड हमने टैब ले लिया प्रेस करके एंड यहाँ पर हमने लिखा है 45.789 एंड यहाँ पर क्लोज किया और जैसे हम एंटर करेंगे तो ओनली 45 दिखाएगा, इंटीजर वैल्यू को दिखाएगा। नाउ नेक्स्ट है पावर।
पावर निकालेंगे, यहाँ पर हमने PO पावर का यहाँ पर फंक्शन है, ये देखिए ये रहा, एंड टैब से यूज़ कर लेते हैं हम इसमें। एंड यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं नंबर दीजिए और पावर दीजिए, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 एंड कॉमा किया 2 एंड क्लोज किया, तो ये अब क्या दिखाएगा। सो देखिए यहाँ पर इसमें पावर में दिखा दिया गया है 3 3 जा 9। एंड नाउ काउंट फंक्शन पे जाते हैं, यहाँ पर इक्वल्स का साइन लगाएंगे एंड काउंट लिखेंगे। अब ये काउंट करेगा एंड काउंट में ये हम रेंज लेंगे, तो हम ये रेंज ले लेते हैं यहाँ से। एंड इसमें कुछ ब्लैंक रेंज भी ले लेते हैं हम। देखिए मैंने ये भी एरिया लिया है और ये भी लिया है, तो इसमें जितनी भी वैल्यू वाला एरिया होगा केवल उसे ही काउंट करेगा ये, उससे एक्स्ट्रा को काउंट नहीं करेगा, ब्लैंक को काउंट नहीं करता है ये। एंड एंटर करेंगे तो ये देखिए बता रहा है काउंट में 5 1 2 3 4, एक ऊपर भी है 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था। देखिए हमने क्या क्या सेलेक्ट किया था, हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया था प्रोडक्ट तक। मैं इसको थोड़ा जूम कम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमने इसे सेलेक्ट किया था, तो इसमें इसे दिखाना चाहिए था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन इसने काउंट किया केवल उन्हीं सेल्स को जिसमें कि वैल्यूज़ लिखी हुई थी, तो ये वैल्यूज़ को काउंट करता है। नाउ राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। राउंड इक्वल्स का साइन लगाया, राउंड, एंड यहाँ पर हमने सबसे पहले बोल रहा है ये नंबर, हमें नंबर लेना है, तो नंबर लेंगे हम। यहाँ पर 34 ले लिया हमने एंड पॉइंट लगाया है यहाँ पर, एंड लिखा है 5 6 7 8 एंड कॉमा लगा के हमने लिख दिया इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 3। उसमें बुक में 2 है, हमने यहाँ पर 3 लिया है, वहाँ पर 2 की लिया था, हमने यहाँ पर 3 ले लिया है। एंड नाउ एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि 34.568 ये दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर इसे दिखाना था 34.567, लेकिन इसने 568 दिखाया क्योंकि 7 के बाद 8 है, तो इसमें 0.0001 प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से ये राउंडेड फिगर दिखा देगा। यदि हम यहाँ पर 2 करते हैं तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, फिर 34.57 दिखाएगा, 6 की जगह 7 हो जाएगा क्योंकि 6 के आगे 7 है। नाउ ABS एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाएगा, यहाँ पर ABS हमने फंक्शन लगाया है एंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पर हमें नंबर लेना है कोई भी, तो हम यहाँ पर -67 ले लेते हैं, तो अब ये -67 को प्लस के 67 में चेंज कर देगा, तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और वापस चलते हैं यहाँ से और आगे का समझते हैं। नाउ टेक फैक्ट में बताया गया है इन फंक्शन वी कैन ऑल्सो यूज द सेल एड्रेस इन प्लेस ऑफ द वैल्यूज। वैल्यूज़ के प्लेस में हम सेल एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत खास बात है, और ये आपके क्वेश्चंस में भी आ सकता है, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में आ सकता है कि क्या हम वैल्यूज़ के प्लेस पर सेल एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यस हम वैल्यूज़ के प्लेस पर सेल एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं, सेल एड्रेस बता के भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। लेट अस यूज़ द मैथमेटिकल फंक्शन इन एक्सेल। चलिए अब मैथमेटिकल फंक्शन को एक्सेल में यूज़ करके देख लेते हैं, वैसे तो हमने अभी यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बुक भी हम करके देख लेते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू यूज द मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करने के जो निम्नलिखित स्टेप हैं वो क्या है, वो कर लेते हैं। स्टेप 1 है टाइप द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल वर्कशीट। जो डेटा दिया गया है उसे एक्सेल की वर्कशीट में टाइप करना है, वो मैं टाइप कर चुकी हूँ ऑलरेडी, अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे, पहले थ्योरेटिकल समझ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बताया गया स्टेप वाइज। स्टेप 2 है टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ पेंसिल, टाइप द प्रोडक्ट, इक्वल्स का मार्क लगा के प्रोडक्ट B3 टू C3 फंक्शन इन द सेल D3। सो अब आपको पेंसिल के प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर टाइप करना होगा ये फॉर्मूला, ये फंक्शन सेल D3 में। एंड स्टेप 3 है प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। उसके बाद आपको जब आप ये फॉर्मूला ये फंक्शन टाइप कर लेते हैं तो आपको कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना है। व्हेन यू प्रेस द एंटर की प्राइस ऑफ द पेंसिल अपीयर इन द सेल D3। जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आपको पेंसिल के जो प्राइस हैं वो D3 सेल में अपेयर हो जाते हैं, दिख जाते हैं। यूजिंग द ऑटोफिल फीचर वी कैन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द जियोमेट्री बॉक्स एंड पेन। और बाकी जो भी आइटम्स हैं हमारी उन सब के प्राइजेस को भी हम ऑटोफिल फीचर का यूज़ करके देख सकते हैं, उनके प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन स्टेप 4 है टू कैलकुलेट द सब टोटल। सब टोटल को कैलकुलेट करने के लिए टाइप द सम फंक्शन इन द सेल D6। D6 में हमें ये फंक्शन को टाइप करना है सम D3 टू D5।
नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5, प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से आपको एंटर की प्रेस करनी है। व्हेन यू प्रेस द एंटर की, सब टोटल अपीयर्स इन द सेल D6। और जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो सब टोटल सेल D6 में अपेयर हो जाता है। नाउ स्टेप 6 है कैलकुलेट द टैक्स बाय यूजिंग द इक्वल्स D6 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100 फॉर्मूला। इसमें टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि D6 को मल्टीप्लाई करना है 7 से एंड डिवाइड कर देना है 100 से। 7 क्या है, 7 परसेंटेज है टैक्स की, यहाँ पर ये दिखाई गई है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। स्टेप 7 है कैलकुलेट द टोटल बाय यूजिंग द सम D6 टू D7 फंक्शन। अब आपको टोटल निकालना है तो सम का फंक्शन यूज करेंगे और D6 से D7 तक आप सेलेक्ट कर लेंगे। फाइनल आउटपुट अपेयर्स एज शोन, और जैसा कि यहाँ दिखाया गया है यहाँ पर फाइनल आउटपुट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है एंड देन सम का फॉर्मूला यहाँ पर सब टोटल में लग जाएगा एंड देन टोटल निकल जाएगा और यहाँ पर ये टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। आइए अब इसको अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक्सेल की शीट पर। ये देखिए यहाँ पर मैंने सेम आपकी ये शीट बनाई हुई है एंड यहाँ पर हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट, ये आ गया है प्रोडक्ट, टैब बटन यूज करेंगे एंड नाउ हमें यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 2 लेना है। तो नंबर 1 है हमारा क्वांटिटी एंड इसके साथ नंबर 2, ये देखिए B3 टू C3 हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पर क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर। तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है और अब हम यहाँ पर इसको ऑटोफिल से करेंगे। ये ऑटोफिल फंक्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर सभी की कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू। नाउ सब टोटल करना है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स एंड सम एंड टैब बटन यूज करके हम यहाँ पर अब सम करेंगे। सम इन तीनों का करना है तो इनको तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, D3 टू D4 एंड D5 एंड देन क्लॉज एंड देन एंटर। तो देखिए यहाँ पर इसका टोटल आ चुका है, इसे हम बोल्ड कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाए बोल्ड। ओके, और इसको एक बॉक्स भी दे देते हैं यहाँ पर जिससे पता चल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ हमें टैक्स निकालना है तो टैक्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है इक्वल्स का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पर हमें सबसे पहले टैक्स किसका निकालना है, इसका निकालना है, इस फिगर का सब टोटल का। तो सब टोटल को क्लिक करेंगे एंड मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे एंड देन 7 एंड देन डिवाइड 100। देखिए इस तरह से हमने फॉर्मूला लगा दिया है एंड देन एंटर करेंगे तो इसका 339.45 इसका ये टैक्स निकाल देगा। यहाँ पर अब हमें टोटल निकालना है इसका, तो टोटल निकालने के लिए इक्वल्स का साइन लगाएंगे एंड सम लिखेंगे एंड देन यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सम, इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी D6 एंड D7 को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड रेंज लेने के बाद हम इसे क्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस को एंड देन एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 5188.8। यहाँ पर आपका जो टोटल आ रहा है वो आपकी बुक से अलग है, उसमें एक फिगर मिस्टेक हो गई है मुझसे। देखिए यहाँ पर 21.5 है तो यहाँ पर 21.5 नहीं है और ये है 2.15, तो हम इसे 2.15 कर देते हैं एंड देन एंटर करते हैं। तो देखिए अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो चुका है 3118.3, आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी यही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन हो जाती है एंड इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं जिससे इसका आंसर का पता चल जाएगा और यहाँ पर ये इसका टैक्स निकल चुका है। तो ये टैक्स है, ये सब टोटल है, ये टोटल है, इस तरह से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।